बहुत अच्छे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। खैर पवे न गिननु और किधरे तेरे द्वारे आ झोलियां भर दिया वडिया वडिया संसार दिया हस्तियां जो सजदे तेरे दरबार ते कर दिया ने ताइयों रहंदी भीड़ सवालियां दी ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੀੜ ਸਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना ये सर नहीं है जो ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए उठ के भी झुक के भी ना उठेगा चाहे तुम मुझे उठाना झुक के बिना उठेगा चाहे तुम मुझे उठाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे ऐ दो जहां के मालिक अब और ना सिताना ऐ दो जहां के मालिक
तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मनहरण मोहन नजर आता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं, मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। गूंजती कानों में मुरली मधुर, गूंजती कानों में मुरली मधुर। बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं, बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं, मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह, याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह। अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं, अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं, मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं, कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी, बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी। दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं, दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं, मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं,
कोई मुझको शाम दिन भाता नहीं, तान देता है मुझे सारा जहां, तान देता है मुझे सारा जहां, तानों से ये दास घबराता नहीं, तानों से ये दास घबराता नहीं, मन हरण मोहन नजर आता नहीं, मन हरण मोहन नजर आता नहीं, कोई मुझको शाम बिन भाता नहीं, कोई मुझको शाम बिन भाता नहीं। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित भाइयों, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी का श्रवण कीजिएगा। महाराज जी की अपरोपार दया कृपा से हम इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में श्रवण की जा रहे गए यह आत्म संयम योग नामी छठा अध्याय, बहुत ही कमाल का अध्याय। भगवान हमें विशेष शक्ति दे, हम समझ सके और जीवन में ढाल सके। अब प्रसंग में 10वें श्लोक को ले रहा हूं। हमने कल विचार किया था महाराज जी के प्यारे के लिए जो इस मार्ग में काफी बढ़ चुका है या एडवांस हो चुका है, ये द्वंद्व सब बराबर होते हैं उसके लिए, क्योंकि वह पूर्णपेन अंतर्मुखी हो चुका है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, अपनी शांति को विज्ञान अवस्था में ले जाकर पूर्ण रूपेण तृप्ति प्राप्त कर चुका है, बिल्कुल तृप्त विज्ञान अवस्था में उसको तृप्ति हो चुकी है और वो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी है। उसके लिए मित्र शत्रु अपने पराया और ये सब द्वंद्व सब बराबर है। अब वो अपने आप में मस्त है, बिल्कुल मस्त। ये शायद आप सुनकर के बड़े हैरान भी हुए होंगे, क्योंकि आपकी वृत्ति अभी पूर्णपेन अंतर्मुखी नहीं हुई, इसलिए आप बड़े हैरान होते हैं या हैरानगी होगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा जज कीजिए या अंदाजा लगाइएगा कि जो पूर्णपेन अंतर्मुखी हो गया, स्वार्थ जिसका जरा भर नहीं रहा, उसके लिए क्या, जैसा कोई बन गया ठीक है, अपना क्या पराया क्या, जब लेन देन का संबंध ही नहीं है उसकी तो वो अवस्था बन जाती है, क्या मेरे बेटे, नौ लेनी नहीं धी देनी नहीं, अपने आप में मस्त है। जब स्वार्थ हो तब होता है कोई नौ तो कोई बेटी, बेटी मेरे घर बैठी रहेगी, नौ आएगी नहीं, दोनों घर उजड़ेंगे, ये वो बात ही नहीं है। कहावत है बच्चे, नौ लेनी नहीं धी देनी नहीं, अर्थात अपने आप में मस्त, अपने आप में अटंग, अपने आप में वो रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सदा दिवाली साध की आठों पहर बसंत। उनके लिए आठों पहर बसंत है, बिल्कुल बसंत है, बिल्कुल अपने आप में मस्त। उन्हीं की बात बड़े गजब की होती है जो अपने आप में मस्त रहती हैं, आश्रित नहीं है, अपने मालिक के नाम में रहती हैं या अपने दीदार में रहती हैं, जमाने का कोई सहारा नहीं है। ऐसों के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, आहा आहा आहा, ऐसों के लिए ही क्या, केले के पात में पात, पात में पात, यूं तेल केले के पात में, केले के पात, पात में पात, पात में पात, पत्ते में पत्ते में पत्ते में पत्ता, यूं केले के पात में पात, पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। गजब ढा देता है वो।
फिर कहूं आपकी दिल की पट्टी पे लिख डालूं, जो केले के पात में, हाँ केले का पत्ता, जो केले के पात में पात, पात में पात, बिल्कुल ठीक है, जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। जो विज्ञान अवस्था में है वो ऐसी बात मारेगा, एक बार हमारे रोंगटे खड़े कर देगा और हमारे मन में बिठा डालेगा, या हमारा मन गार्डन गार्डन हो जाएगा, खिल उठेगा, बाग बाग हो जाएगा। हंसाने के लिए क्या करते हैं, गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, बहुत ही यानी मन प्रसन्न गदगद। किनकी? ये वो हस्तियां हैं जो संसार के आश्रित नहीं हैं, भगवान के आश्रित हैं, अपने आप में मस्त अलमस्त रहते हैं, किसी से कोई सरोकार नहीं, हमेशा ही उनकी वो अवस्था है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। उन्हें इस उसका ध्यान नहीं आता, उन्हें दुनिया बनाने वाले का ध्यान रहता है, दुनिया बनाने वाले के ध्यान में वो मग्न है, दुनिया बनाने वाले के ध्यान में वो मस्त अलमस्त है, बिल्कुल ही मस्त है, बिल्कुल शांत अपने आप में। ऐसों के लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ऐसे जो जीव बन गए, हाँ हाँ वो उनको अब क्या, हर समय एक सा है ऐसे बशर को यारो, हर समय एक सा है ऐसे बशर को यारो, क्या क्या जल्दी और देर नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। दिल तो रखता है मगर, जिस्म तो रखता है मगर, परवाह नहीं उसकी उसे, बिल्कुल ईमान उठ गया। जिस्म तो रखता है, परवाह नहीं उसकी उसे, दिल तो रखता है मगर दाल दाल नहीं लाम नहीं। दिल उसके पास है लेकिन दाल नहीं लाम नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की भी, आहा अपने आप में मस्त है। उस महल पर चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशान, उस महल पर चढ़ा है, महल है 10वां द्वार अपना स्वरूप, उस महल पर चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशान, दर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बाम नहीं। क्या कमाल की अवस्था, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपने भगवान का सत्ता, दर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बाम नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, आहा कैद से छूट गया अब दाना नहीं दाम नहीं। है तो वो बादशाह अपने आप में मस्त, अपने आप में मस्त, अपने आप में के लिए क्या महापुरुष किस तरह शब्दों का सहारा लेकर के हाँ प्रकट करते हैं। अप्रोक्ष को प्रोक्ष में प्रकट करना बड़ी हिम्मत की बात है। अप्रोक्ष को जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, हाँ उसको विजिबल करना, उसको ऐसे शब्दों का, असीम को ससीम के शब्दों में लाने की कोशिश करना मजाक नहीं है। असीम को ससीम के शब्दों में लाने की कोशिश करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी महापुरुषों ने, अनुभवियों ने, और हमारी बड़ी सहायता की है। आहा आहा आहा, हर समय रहता है उस पे हुमा का छाया। हमारे हिंदुस्तान में एक रवायत है या एक लोकोक्ति है कि एक विशेष पक्षी जो प्रभात समय, प्रभाती पक्षी बोलते हैं इसे, जिसके सिर से गुजर जाए वो बादशाह बनता है। इंतजार न करना मेरे बच्चे रात को। ऐसी लोकोक्ति चलती है हमारे समाज में। एक विशेष प्रकार का पक्षी हुमा या गरुड़ कह लो, जिसकी सिर से गुजर जाए वो लाजमी तौर पर बादशाह बनता है। तो महापुरुष कहती हैं हमेशा रहता है उसके सर पे हुमा का छाया, है तो वो बादशाह, वो मुल्क नहीं दाम नहीं। भले ही उसके पास कोई जागीर ना हो पर वो बादशाह है अपने आप में, मस्त अलमस्त है। जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। ऐसी चोटी की अवस्था में है कि वो बादशाह भी उसका पानी भरते हैं। वो मस्त है, अपने आप में टिका हुआ है, अपने आप में अलमस्त, अपने आप में शांत अवस्था में रहता है। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, कैद से छूट गया दाना नहीं दाम नहीं। आहा आहा आहा। तो आइएगा, ये भगवान ने वो अवस्था बताई। भगवान करेगा जो जो आप साधना करेंगे, जो जो आपका मन अंदर से रस लेगा, जो जो आप अपने आप को गुम करेंगे प्रातः काल बैठकर, तब ये अवस्था जो आज मैं वर्णन कर रहा हूं भगवान जी के अनमोल प्रसंग के अनुसार, आप जरूर प्रभु की विशेष अति विशेष
अनुकंपा एवं कृपा से आप अनुभव करने में विशेष कामयाबी हासिल करेंगे। मैं इतने शब्द आपकी झोली में डालता हुआ और गले में एक विशेष प्रकार के जो है प्रेम और मोहब्बत का, प्रेम और ज्ञान का हाथ डालता हुआ आगे बढ़ा चाहता हूं। 10वां श्लोक। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ऐसा व्यक्ति भगवान कहती है उसका बूदोबाश कैसे होगा। वो अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय में पूछ दिया है, हो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन, उसकी रहनी सहनी कैसी होगी। भगवान जो आपके दर्शन कर चुके हैं, जिनकी निर्विकल्प समाधि लग चुकी है और आप के प्यारे बन चुके हैं, उनके रहनी सहनी बोल चाल वो कैसी होती है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में, अर्जुन ने पूछा है और भगवान ने विस्तार पूर्वक इसका प्रत्युत्तर दिया है। या फिर भगवान जी खुद कह रही है कि जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो चुके हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, इसी को खोलते जा रहे प्रभु, इसको एलेबोरेट किए जा रहे हैं, इसी को मेरे प्रभु जरा और विस्तार करते जा रहे हैं और अपने श्रीमुख से कह रहे हैं ऐसा मेरा योगी। देखिए मेरे बच्चे, कोई हमें बहका भी सकता है, कोई हम लोगों को एग्जेजरेट करता हुआ या अतिशयोक्ति से काम लेता हुआ, बढ़ा चढ़ा के बातें बनाता हुआ हमें बहका सकता है या हमें अपने पंजे में लाके अपना गंदा उल्लू सीधा कर सकता है। क्योंकि आजकल कपटियों कोई कमी नहीं है, कपटी बहुत ज्यादा है और सच्चाई के पुतले बहुत थोड़े हैं। भगवा कपड़ा चूंकि आजकल बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा, बहुत ही ज्यादा बदनाम, एक बिजनेस क्लोक बन के रह गया है भगवा कपड़ा। तो भगवान जरा हमें आगाह कर रहे हैं, तंबी कर रही हैं, हमें चेतावनी दे रही हैं या हमें कुछ उनके आला आला लक्षणों से विदित करते जा रहे हैं, हमें सचेत और सतर्क कर रहे हैं भगवान को। वो क्या करेंगे जो ऐसी हैं, वो भगवान का योगी ऐसे मेरे प्यारे जो मेरे में मन लगा चुकी हैं, एकांत में रहने के आदि होंगे। उनको शोरगुल नहीं भाएगा, उनको एकांत बहुत अच्छा लगेगा, वो एकांत में रहेंगे। एकांत मानो उनके लिए ऐसी होगी जैसे किसी नए ब्याही वाले के लिए उसकी श्रीमती होती है। नए ब्याह वाले छुट्टियां ले लेता है, घुमाता फिरता है, कभी कश्मीर जा रहा हूं, कभी बम्बे जा रहा हूं, कभी मैं शिमला जा रहा हूं, लेकिन वो ऐसा उसको एकांत प्यारा है, उसको छोड़ता ही नहीं, मस्त अलमस्त रहता है बिल्कुल उसके अंदर। पहला लक्षण, पहला चिन्ह बता रहे हैं हमारे प्रभु, पहला चिन्ह मेरे प्रभु बता रहे हैं। वो मेरा प्रसंग तो नहीं है पर आज मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं जो आजकल आपकी छपी किताबें पढ़ता हूं उसमें इस शब्द को बड़ा गंदा कर दिया गया, चिन्ह। मैं सबकी जानकारी के लिए बच्चों के लिए बता दूं, चिन्ह आप लिखते हैं चा में छोटी डाल के आधा ना और हा, बिल्कुल गलत। चिन्ह में हा आधा है और ना पूरा है। आपकी जानकारी के लिए जहां भी आप देखो काट दो उसको। हा के पैर में ना है, हा के पैर में ना, इसका मतलब होता है हा आधा और ना पूरा। लिखना चाहिए हा को पहले हलंत करके और ना को बाद में। आप 99% देखेंगे ना आधा करके हा लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शब्द है चिन्ह, हा पहले ना पेट में। हा के जो बात पेट में आए वो पूरी होती है, जिसके पेट में को जो गिर जाए वो पूरा और ऊपर वाला अधूरा। चिन्ह, चिन्ह शब्द है, चिन्ह अर्थात इंडिकेशन। उसकी चिन्ह क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके इलामात क्या है, भगवान कह रहे हैं वो एकांत में रहेगा। लीजिए जरा, भगवान चिन्ह बता रहे हैं, हमें लक्षण बता रहे हैं ताकि हम जाने। वो शोरोगुल से नहीं रहेगा, वो एकांत में रहेगा। क्यों भाई? शोरोगुल में हम तब जानते हैं जब कोई स्वार्थ हो, जब मन बेचैन हो, एकांत में, एकांत हमें खाने को पड़े, दीवारें हमें हमारे लिए हवा बन जाए, तब हम एकांत में नहीं जाते, बाहर भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन भगवान का प्यारा एकांत में रहेगा, उसका बाहर क्या जाए, क्या देखने जाए, सब चीजें नाशवान है, यद निष्टम तत् नष्टम। जो भी चीज नजर आ रही है सब पेरिशेबल पेरिशेबल पेरिशेबल। और फिर कोई उसका उल्लू नहीं जो इस उससे सीधा करना हो, कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है जो शोरगुल में जाए या किसी से संपर्क करे
मन उसका उबता नहीं है। बड़ा अच्छा लक्षण बता रहे हैं हमारे सरताज, बहुत अच्छा लक्षण बता रहे हैं हमारे जगत गुरु भगवान कृष्णा, कि ऐसे जो पहुंचा हुआ होगा उसको आप देखेंगे एकांत प्यारा लगेगा, एकांत में उसका रहना सहना होगा, एकांत में रह करके वो अपनी वृत्ति अपने मालिक में टिकाएगा। हम देखते भी हैं जब मेरे बच्चों का एग्जाम आता है एकांत में रहने लग जाते हैं। जब डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देना चाहते हैं शहर को छोड़ के आप एकांत में आ जाते हैं। आप देखते नहीं जब आपका एग्जाम आ जाता है, भले ही आप बाहर ना आ सके, ऊपरले कमरे तीसरी मंजिल के कुंडी लगा करके आप ऊपर चले जाती हैं, रोक आती हैं, ऊपर किसी को मत भेजना। क्यों? जब भी कोई जरूरी बात करनी हो तो आपको एकांत चाहिए। कोई जरूरी एग्जाम आ गया या कोई ऐसी जरूरी बात आ गई या आपकी कोई प्राइवेसी है तो एकांत में जाएंगे और कहेंगे ऊपर कोई ना आए, हमारी कोई प्राइवेट काम है, बड़ी सीक्रेट है और हमने एकांत में रहना है। शाबाश। गवर्नमेंट की जब कोई बड़ा जरूरी काम होता है तो एकांत में। एकांत कब होता है? जब आप कोई बड़ा जरूरी काम करना हो तो शहर के शोर गुल से बाहर आ जाते हैं। जब आप जवानी में या स्कूल या कॉलेज में आज जरा पिकनिक करनी होती है तो एकांत में जाते, शोर गुल में नहीं। कहीं नदी बह रही हो, इर्द गिर्द वृक्ष हो, जहां आप जरा कुछ खेल खूल सके और किसी को छेड़छाड़ भी सके, किसी को पैर ऊपर और सिर नीचे कर सके और किसी को जो है कौड़ी कौड़ी खेल सके, एकांत में। एकांत उन दिनों तो भगवान कह रहे हैं जब कोई जीव मेरे में मन लगा रहा हो, मेरे दर्शन करना चाहता हो, हजूम खलाइक से होना नफूर, वो शुरुगुल से एकदम परे हो जाएगा। ऐसी मेरी बच्ची, या कोई क्वेश्चन नहीं है नर नारी का, या कोई क्वेश्चन नहीं है इस और उसका गृहस्थी और विरक्ति का, या है मन को टिकाने का। जो महाराज जी के प्यारे बने हैं उन्हें एकांत को बड़ा प्यार किया। उन्होंने एकांत को अपने जीवन का एक अति विशेष अंग बना लिया। अति विशेष, बिल्कुल एकांत में सैलिट्यूड सैलिट्यूड सैलिट्यूड। मेरे ख्याल में वर्ड्स वर्थ का आपने पढ़ा होगा, सैलिट्यूड, डैफोडिल्स। और डैफोडिल के बयान करता करता कहां चला गया? कितना सुंदर आखिरी जो उसका पैरा है, हाय जुमा देता, कितना अपने आप को ले जाता है, कितना मस्त हो जाता है सैलिट्यूड में जाकर। In solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And then my heart in solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. कितना झूम उठता है कि जब मैं एकांत में होता हूं और उन डैफोडिल का अपने सामने रखता हूं, विशेष प्रकार के फूलों का, मेरा मन झूम उठता है और मैं आपके से बाहर हो जाता हूं। एकांत बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जो बात हम शहरों में नहीं बना सकते वो मैं एकांत में बनाते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च जो हुई है क्या वो शोरगुल में हुई? नहीं जी। बड़ी बड़ी डिस्कवरी जो हुई है क्या वो शोरगुल में हुई? नहीं जी। इस तरह भगवान की जो खोज हुई है क्या वो शोरगुल में हुई है? नहीं जी। पहाड़ों के गारों में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके हमारे ऋषि महर्षियों की अमर जीवनियां साक्षी हैं। कंदराओं में, गारों में, एकांत में जाकर मस्त अलमस्त अपने आप को खो करके, अगर आप आज 20वीं शताब्दी के महापुरुषों की जीवनियां पढ़े, विशेषकर दो जो चोटी के हमारे ज्ञान सम्राट हुए हैं, स्वामी राम तीर्थ जी अपने अपने नहीं, पूरब के तो स्वामी विवेकानंद हैं और पश्चिम के हमारे स्वामी राम तीर्थ जी हैं। इन दोनों के अगर आप जीवनियां पढ़े, कितना समय एकांत में लगा डाला, कितना गजब कर दिया इन दोनों महाहस्तियों ने। और बाकी तो खैर कहने ही क्या, तो आप तो खैर गृहस्थाश्रम में हैं, कुछ कुछ समय जो निकले, इसलिए मैं जब से आया हूं प्रचारक बन के आपको बार बार कहता हूं, वो आपका ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त आपका शहर और आपका घर भी बना होता है बिल्कुल एकांत, जंगल की तरह या गार की या पहाड़ की कंदरा की तरह बिल्कुल एकांत होता है। वो समय बड़ा अच्छा होता है, सब अपने सोए होते हैं, सब कारोबार बंद होता है, 2 से 4 के इन बिटवीन। कितना अच्छा समय है। अगर आपके अंदर आग लगे, चूंकि दर्द बिना ना जागे कोई, दर्द बिना ना जागे कोई। अगर मन में दर्द पैदा हो जाए कि मेरी आयु जा रही है, मैंने कुछ कर दिखाना है, मैंने कुछ करना है, ऐसे नहीं मैंने खाते पीते और लेटते हुए मर जाना, मैंने कुछ बना के जाना है, आहा, ये दर्द अगर पैदा हो जाए तो फिर आप जानते ही हैं, आहा लगी वाले कदी भी न सुनदे, और तेरी की में अख लग गई, आहा इधर अख, इधर पख लग गई, इधर वख लग गई, और तेरी की में अख लग गई। लगी वाले एक बार लग जाए,
एक बार भगवान की तरफ ध्यान आ जाए फिर लिमिटेड नींद रह जाती है। जैसे मेरे महाराज जी ने कहा, क्या मुनासबी सो मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्दो अजाब। हजूर का बहुत अच्छा फरमान, बहुत कमाल का फरमान। और इधर वो इशारा किए जा रहे हैं कि ऐसे मेरे जीव जो मेरी तलाश में रहते हैं, मुझे खोजी बनते हैं, तालिबे हक के खोजी, अपने प्रभु के खोजी, वो आपको शोरगुल में नहीं दिखाई देंगे, वो आपको जंगलों में मस्त अलमस्त, अपने आप में ना लेना ना देना, ना शोर में अपने मन में डिस्टर्बेंस पैदा करना, अपने आप में शांत, अपने आप में आनंदित। सवाल होता है अगर कोई एकांत में चला भी जाए लेकिन मन के अंदर संकल्प विकल्प आते रहे तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। भगवान उसको कहते हैं परागंदा दिल है वो मक्कार है। ये एकांत उनके लिए होता है जिनको पूर्ण वैराग है, पूर्ण विवेक है, जिन पे विवेक और वैराग सिर से चढ़ के बोल रहा है। पूर्ण विवेकी और पूर्ण वैरागी, उनके मन का भी शोरगुल बंद हो जाता है, उनके मन के संकल्प विकल्प और ये नकारात्मक वृत्तियां सब उनसे रूठ करके सदा सर्वदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए वो शहर में अच्छे, उनको निभाता शहर। अगर उन्हें काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, अहंकार हो, निंदा हो, मत्सर हो, कोई लेना हो, देना हो, कामनाएं हो, वासनाएं हो, अरमान में अरमान पड़े हुए हो, तब तो शहर उनको अच्छा लगता है, तब तो उनको अपने में कुछ वो बाहर नहीं रह सकते। लेकिन जिनकी ये सब जा चुके हैं और वैराग से अंतःकरण भरपूर हो चुका है तो वो एकांत में रहना उनके लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है। नॉट ओनली एसेंशियल बट इनएविटेबल, उनके लिए बहुत जरूरी है, नागजीर है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। पहला लक्षण बहुत सुंदर, अपने पर भी अप्लाई कीजिए कि मैं भी दिन के 24 घंटे में कितना समय एकांत में रहता हूं और एकांत में रहने का मेरा कुछ स्वभाव बन रहा है, ये मेरा मन उकताता है या किसी रूप के देखने का दिल करता है। मेरी अम्मा कहां गई, मेरी श्रीमती कहां गई, मेरे श्रीमान जी कहां गए, मेरे काका कहां गया होगा। अगर इनमें ख्याल आते फिर आप एकांत के काबिल नहीं है। एकांत में बनाने की कोशिश कीजिए अपने मन को। जिनका मन मोह से भरा हुआ है उनको एकांत नहीं अच्छा लगता, और जिनका मन दिन प्रतिदिन निर्मोही होता जा रहा है, किसका निर्मोही होता जा रहा होगा? जो सब प्राणी पदार्थ भगवान की अमानत समझ गया या अमानत समझने के पुरुषार्थ किए जा रहा कि ना मैं कुछ लेके आया था और ना इस जहाने फानी से कुछ लेके जाऊंगा, मैं हाथ बांधे आया था और बिल्कुल पैर पसारे इस जहां से जाऊंगा। इन भावों और विचारों में जो लगा हुआ है उसका मन दिन प्रतिदिन निर्मोही होता जा रहा है, अर्थात वो डिटैच होता जा रहा है, जहान से अटैच होता जा रहा है भगवान से। ये मार्ग है ही डिटैचिंग और अटैचिंग का। आज शब्द क्या निकल रहे हैं मेरे लबों से? ये मार्ग है डिटैचिंग अटैचिंग, जहान से डिटैच, भगवान में अटैच। दुनिया वालों का हाल है भगवान से डिटैच, दुनिया में अटैच। इसलिए हुजूर ने दूसरे अध्याय में इशारा किया हुआ है, क्या 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 क्या, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरफ की दिन है मदाम। जो दिन अहले आलम के नजदीक है वो आरफ की शब है की तारीख है। इस श्लोक के अंदर फिर जाओ, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी तस्याम, वो जो भगवान का प्यारा है उसके लिए वो दिन है, उसके लिए वो रात है। बहुत कमाल की बात, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। एकांत में जाके इस पर विचार करना चाहिए ये, और अपने अंदर भी देखें कि मुझे एकांत प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? जब मैं अपना कल्याण चाहता हूं, जब मेरी में ये भाव पैदा हुआ कि मैं कल्याण करके जाऊं, खाने पीने और व्यर्थ के धंधों में अपने अनमोल आयु और अनमोल अपने शरीर को खराब करके न जाऊं, कुछ बना के जाऊं, तो फिर एकांत प्यारा लगना चाहिए ना। जब भी आपने मैट्रिक की एकांत में बैठकर, जब भी आपने बीए की एकांत में बैठकर, जब भी आपके एमए का फाइनल था आपने एकांत में बैठकर, जब भी आपने थीसिस तैयार किया तो एकांत में बड़ा मोटा सा शास्त्र लेकर उसकी रिसर्च करते रहे। जब भी आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए तो आपको याद है एकांत में बैठकर, जब भी कोई जरूरी बात आपको याद करनी होती है, यू वांट सॉलिट्यूड, यू वांट लोनलीनेस। जब भी आपका मन उदास हताश घर से होता है तो आप घर के किसी कमरे के अंदर जो इनर मोस्ट होता है वहां चली जाती हैं, तब आप बोलती नहीं है, आप यू कीप मॉम, अपनी वो गुजरी हुई जिंदगी पर नजर मारिएगा, तब आप किसी से ज्यादा संपर्क नहीं करते, ज्यादा ताल्लुकात नहीं बनाते। तो जब भगवान के दर्शनों की चाहना शुरू हो जाए, बिकॉज दिस इज दी सुपर मोस्ट, कितना एकांत उसको चाहिए। एक छोटे मोटे हमने इम्तिहान देनी होती है, कोई छोटी मोटी कोई ऐसी जरूरी बात हो जाती है या हम सीरियस हो जाते हैं, तब आप जानती हैं, जरा कोई बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ने होपलेस कह दिया, या किसी की अचानक की जो है मृत्यु हो गई, कुछ दिन मन कैसे होता है, चुप चुप चुप, आहा आहा आहा, चुप चुप चुप, किसी से बोलने का चित्त नहीं चाहता,
चूंकि मैन अंतर्मुखी होता है, संसार से टेम्पोरेरीली क्या होता है, वैरागी बन जाता है टेम्पोरेरीली। जस्ट इमेजिन जेंटलमैन, जो परमानेंटली डिटैच हो चुके हैं उनका मन कितना एकांत में रहता होगा। उन घड़ियों को याद कीजिए जबकि आप चंद दिनों के लिए एक तरफ चले गए थे। क्यों? मेरा मन सीरियस हो गया था। चाहे संसार के किसी भी कारण को लेकर के आपका मन संसार से डिटैच हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली यू वांट लोनलीनेस, यू वांट सॉलिट्यूड। आपको एकांत चाहिए, आपको अलग होना का दिल करता है, किसी से बोलने का दिल नहीं करता। कई बार हम कहते हैं अरे सुनीति, ये एक बेटी है उसका नाम है सुनीति, मैंने उसकी स्वभाव के अनुसार एक शब्द आगे जोड़ दिया है, छोटा मोटा कवि भी हूं ना। अरे सुनीति चुप चुपीती, वो यहाँ पर बहुत मशहूर है हम सब इन बच्चियों में। सुनीति चुप चुपीती, तुम उनसे कुछ बोलोगे तो 2 शब्द वो भी धर्म कंडे पे तोल के बोलेगी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल वो शब्दों की बड़ी कंजूस है, शब्दों में कंजूस। कोई तो धन के कंजूस होते हैं, लेकिन यहां मैंने बेटी देखी वो शब्दों में बड़ी कंजूसी करती है। कहीं कोई ज्यादा शब्द या कोई ए की मात्रा या ऊ की मात्रा ज्यादा लग जाए, बहुत थोड़ी शब्दों में। ऐसे जीव भगवान के प्यारे भी, वो हम तो कहते हैं ना इकोनॉमिकली, नॉट इकोनॉमिकली इन मनी, इकोनॉमिकली इन वर्ड्स, इकोनॉमिकली इन कॉन्टेक्ट, मिलने में भी वो इकोनॉमिकली काम लेते हैं। श्री तेलुराम जी, हे मेरे मिलिट्री से रिटायर जी, टोपी तो आपके देख करके मुझे कैप्टन की याद आती है। वेरी गुड, जो आप साइड में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक साइड पे रखती हैं, ये बताती है कि इनके जीवन में दिन आने वाला है कि जबकि ये पूर्ण पेन टोपी के एक कोने की तरह एक साइड पे हो जाएंगे। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। वेरी गुड तेलुराम, इसलिए मैं आपसे विशेष प्यार करता हूं। जो आप टोपी को एक साइड पे रखते हैं, इसका मतलब दिस इज द इंडिकेशन, जो आने वाला वक्त है आप बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगे। जो कुछ करना है तेलुराम जी जल्दी कर लो, चूंकि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। बिल्कुल मैं हाजिर वाला, आई एम एवर रेडी तेलुराम जी। देर आपकी तरफ से है, मेरी ओर से कोई देर नहीं। आई एम वेटिंग फॉर दैट वेरी गुड डे, लकी डे। तो आप भी अपने अंदर देखिएगा, गोता मारिएगा। जब हमें संसार से ऊबती है तो आपने सब शर्मा वर्मा ने पढ़ा हुआ है, ओ जिंदा कोई नहीं उनके रब जी। जब हमारा कोई नहीं बनता तो फिर हमारे रब जी बनते हैं। बिल्कुल एकांत हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। क्या एकांत? तब समझिए कि मालिक ने कुछ मेहर कर दी आप पर। जब एकांत खामखा शर्मा जी आपको प्यारा लगने लगे और हिमाचल से मन ऊबे और ऊब के जरा एक और जाने लगे, समझिए कि अब मेरे प्रभु की मेरे पे विशेष कृपा हुई है। क्या मैं इन छनकनों से तंग आ गया हूं? छनकने शब्द कह रहा हूं मेरे हिमाचल प्रदेश। इन जब छनकनों से मन तंग आ जाए, जब झुनमुन से मन ऊब जाता है कि बहुत समय हो गया, आह बहुत समय हो गया, अब तो कुछ मजा चाहिए। क्या? एकांत में दूध से माखन जो चाहो। अरे मेरे भाई, अरे बिटिया, सच्ची बातें करूं तो मैं देख ले बिटिया, दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। अगर दूध से माखन लेना, आप पेड़े निकालने मोटे मोटे तो बिलोना चाहिए। और अगर अपने भीतर से भगवान चाहिए तो फिर एकांत चाहिए, बिलोना चाहिए। तो कहां बिलोगे? कभी का आपने देखा चौराहे पर कोई बिलो रहा हो? अम्मा हमारी एक और विशेष प्रकार की लकड़ी के चौकटे को ऊपर मटकी अपनी रखकर और विशेष प्रकार के डाल करके घूम घूम चाटी, घूम घूम चाटी, आहा 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 आहा, घूम घूम चाटी, खूब घूम घूम चाटी जो है बुलाया करती थी एकांत में। ना कोई बुलाया ना करे। अम्मा कहती मुझे ना बुलाओ। क्यों? मेरा मक्खन फिर मोटा नहीं होता, फिर वो घेर मेर हो जाता है। शाबाश। इस तरह भगवान के प्यारे भी, जब वो शब्द याद है गुरुदेव के, दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। कुछ मोहब्बत आप में खालिस के लिए भी चाहिए। शरीरों की मोहब्बत तो हमने अपने मन में बनाई, अब मोहब्बत खालिस के साथ वो जो इन सारों को बनाने वाला है उधर भी ध्यान चाहिए। तो फिर एकांत चाहिए लाजमी तौर पर। जब भी भगवान का प्यार जागेगा तो फिर एकांत अनिवार्य हो जाएगा। एकांत मेरी बेटियों के लिए अनिवार्य। आधा घंटा प्यारा लगेगा, फिर घंटा प्यार लगेगा, फिर सवा घंटा प्यार लगेगा, फिर दिल करेगा। चूंकि एक विशेष प्रकार का दिव्य रस आपको एकांत में मालिक की विशेष प्रेरणा और विशेष शक्ति से आने लगता है।
फिर आपका मन करता है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा शुरू में जब इस मार्ग में लगू तो माला ले लो हाथ में और अपने पे डंडा रख लो, सेल्फ इम्पोज डंडा। क्या कि मैंने 1 घंटा जरूर बैठना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए 1 घंटा बैठ के मैं उठूंगा। तो वो हमें स्वभाव डाला जाता है, एकांत में बैठने का स्वभाव। 1 घंटा तो मैंने बैठना, कुछ भी क्यों ना हो जाए मन्नू, 1 घंटा तो मैं बैठूंगी, फिर मैं 1.25 घंटा बैठूंगी, 1.5 घंटा बैठूंगी, अपने रब का नाम लूंगी ना, जैसे रब ने मैंने उतारना है उस अपने तारने वाले का नाम लूंगी, तब भी तो मेरा कल्याण होगा। बातों में कभी थोड़ा मेरा कल्याण होगा। तो फिर हम घी चाहिए ना, अगर हमने कोई परोठा बनाना है तो बातों में थोड़ा परोठा बनेगा, घी चाहिए उसके लिए काफी, और दिल भी चाहिए घी को रोड़ने के लिए, डालने के लिए। शाबाश। इसी प्रकार मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्ग और भाइयों, जब भगवान की विशेष कृपा हो रही हो तो उसकी दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन होगा? आपको एकांत अपने आप प्यार लगने लगेगा, अपने आप आपका दिल करेगा कुछ नहीं पड़ा हुआ इधर, एकांत में जाऊं, आपका अपना आप दिल करेगा, अपने आप ही। शहर की शोर गुल से आपका अपने मन उबेगा, मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, आपका अपने आप ही मन उबेगा ना कुछ मुझे एकांत में बैठना चाहिए। क्या शोरगुल में राग द्वेष की बातें, जिसको हमारे भगवान जी नफरत की निगाह से कहते हैं। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। अर्जुन ये मेरी जनता राग द्वेष अट्रैक्शन रिपल्शन में फंसकर सारा दिन बक बक करती रहेगी, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। भगवान ने हमारी बातों को 2 में बांट दिया। 2 प्रकार की बातें होती है संसार में, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। जब भी आप बातें कर रहे होंगे, या तो राग भरी किसी की तारीफ के पुल बांध रहे होंगे, और या किसी को पाताल में ले जा रहे होंगे, जिंदा ही उसे पाताल में ले गए होंगे। द्वेष भरी बातें, इससे मन पे बैड इंप्रेशन पड़ती है, जिससे कि हमारी विक्षेपता बढ़ती है। इसलिए मेरे हजूर ने दूसरे अध्याय के शुरू में तो नहीं, शुरू से कुछ आगे जाके कहा, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू इज इक्वल टू एकांत। उसका मन एकांत में हो जाता है, शोरगुल बंद हो गया। बाहरी रूप में भी एकांत, अंदरूनी रूप में भी देयर वुड बी नो थिंकिंग, रीथिंकिंग, दिस दैट का ख्याल नहीं आएगा, बिल्कुल शांत मन। सही रूप में एकांत तो तब माना जाता है हमारे महापुरुषों द्वारा, जब मन में संकल्प विकल्प सफुरने इस उसका विचार ना आ रहा हो। मन स्टैंड स्टिल। अभी तो शायद मेरी शब्द सुनकर के आप कहेंगे साधु बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा, लेकिन बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहा हूं। माइंड स्टैंड स्टिल, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता। जब संसार से मन उब जाता है और भगवान की तरफ लग जाता है, तो कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कामा, सब्जेक्ट इज द वन, आइदर आर की बात है, आइदर टू मंडल लाइफ और टू स्पिरिचुअलिज्म। मन ने तो एक तरफ जाना है, सब्जेक्ट इज वन, या वर्ल्डलीनेस की तरफ, या स्पिरिचुअलिटी, या संसार की तरफ, या स्वार्थ की तरफ, या परमार्थ की तरफ। और मैंने कई बार पहले भी कहा है, स्वार्थ समाप्त, जब इंसान का स्वार्थ समाप्त होता है, ज्ञान प्राप्त। दिल की पट्टी भी लिखो, स्वार्थ समाप्त, ज्ञान प्राप्त। हमें ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जो बाधा थी ज्ञान के अंदर मिलने में, वो थी स्वार्थ। क्योंकि मन स्वार्थ की तरफ इंक्लाइंड था, अब मन डिक्लाइन हो गया स्वार्थ से, ज्ञान प्राप्त। अब वो मन इधर हो जाएगा, ज्ञान की तरफ झुक जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगी ज्ञान की तरफ, और डिक्लाइन हो जाएगा संसार से। सवाल है डिक्लाइन और इंक्लाइन का, एक तरफ झुक जाएगा, एक तरफ बढ़ जाएगा, संसार से उसका मन उब जाएगा। मुबारक हो संसार से मन उबना जो जन्मों जन्मों के बाद उबता। ऐसे नहीं हम उबते, ऐसा ये नाम रूपों का कीड़ा है। मन जलील होता रहेगा, खराब होता रहेगा, फिर भी उसी में पंगा लेता रहेगा, जलील होते हुए, खराब होते हुए भी, फिर भी बार बार उसी में रहेगा। लेकिन वक्त आ जाता है, एक न एक वक्त ऐसा आ ही जाता है, जिंदगी में एक वक्त करना पड़ता है सबको राम 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 राम। जीवन में ऐसा समय आ जाता है बच्चे, जबकि नास्तिक भी आस्तिक बनते हैं। जैसे मैं सुनाया करता हूं, एक वकील साहब थे, एडवोकेट थे, हाँ थे परले दर्जे के नास्तिक। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लटका रखा था, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर, सो डोंट टॉक अबाउट गॉड, गॉड इज नोवेयर। ठीक है, एक बड़ा भारी मुकदमा आया, किसी राजा के वजीर का था। उन्होंने कहा सरकार मैं 1 लाख नहीं 2 लाख आपको दूंगा,
लेकिन जीत जाने के बाद पहले आपको 10,000 रुपया ऑफर करता हूं, उसके बाद मैं आपको 1,00,000 जो है 90,000 रुपया बाद में और दूंगा अगर आप मुकदमा जिता देंगे। दिन रात वो अपने आर्गुमेंट बनाते रहते, दिन रात वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ और कानूनी लॉ के साथ खोज करते रहते कि जीतना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, थोड़ी रोटी खानी, थोड़ा सोना, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कोई होश आवाज नहीं है। नौकर आता है, सरकार भोजन रोटी रख के चला जाता है, रोटी उठाते नहीं, वो अपने ढूंढे जा रहे हैं। आखिर श्रीमती ने अपने बेटे को भेजा जो कि अभी इंग्लिश पढ़ रहा था, सीख ही रहा था, पहली बार उसका बच्चा ड्राइंग रूम में जाता है और खटखटाता है डैडी को, परे हट जाओ, गोवे। अब वो बच्चा दहलीज के पार आ गया, अब वो सामने देखता है कि डैडी पिताजी मुझे झाड़ते हैं, अब सामने देखता है वो लिख रहा, डैडी G-O-D गॉड, ओ यस। वो खुश होता है कि मेरा बच्चा कुछ प्रोनाउंस करने लग गया, कुछ उच्चारण करने लग गया। ओ बाबा ठीक है, ठीक, G-O-D गॉड, I-S इज, हाँ अब बच्चा है, इतना लंबा चौड़ा क्या जाने, टुकड़े करेगा ये छाती में तीर मारेगा या भगवान ही बोलेंगे। अब वो डर लगा हुआ है उसको, डैडी गॉड इज, हाँ N-O-W now H-E-R-E here, now God is here। क्या बकता है, और नहीं, यू आर राइट, गॉड इज नो वेयर का बन रहा है, गॉड इज नाउ हेयर, नो वेयर, N-O नो, W-H-E-R-E, लेकिन जब अच्छे दिन आते हैं तो W इधर लग जाता है, N-O-W नाउ और हेयर बन गया, वो बिल्कुल अर्थ ही पकड़ गए। ओ बेटी, नो वेयर में स्पेलिंग क्या आता है, N-O-W पड़े पर आ जाएगा, है लिखेंगे इकट्ठा, नो W-H-E-R-E वेयर, तो जब अच्छे दिन आ जाए तो W इधर मार दो, N-O-W नाउ, H-E-R-E है, God is now। Oh baby, what you speak? Daddy, ठीक पढ़ा? God is now here, no doubt 100%। Oh God, help me if you are anywhere, now help me। God is now here। जब दुख पड़ती है, संकट पड़ती है, तब नो वेयर का नाउ हेयर हो जाता। तब भी तो कितना एकांत चाहिए, कितना हमें समय चाहिए ऐसी बातों को गहराई में खोजने के लिए। एकांत भगवान इंडिकेशन दे रही है, भगवान हमें एक दे रही है, इलामात कहिएगा उर्दू में, और अपनी भाषा लक्षण, पहला लक्षण भगवान के प्यारे क्या होता है, उसको एकांत बहुत प्यारा लगता है, उसको एकांत बहुत ही अच्छा लगता है, एकांत उसका परम प्रिय मित्र बन जाता है। जैसे कहती है क्या छड़े छांटों का परम प्रिय मित्र रेडियो है, रेडियो इज द डियरेस्ट फ्रेंड, जो अनमेरिड है उनके लिए रेडियो परम प्रिय मित्र है, परम प्रिय मित्र है। नहीं, जो भगवान, अगर ये बात है तो मैं इसकी और रिफॉर्म करूंगा, जो भगवान के प्यारे हैं उनके लिए एकांत परम प्रिय। सॉलिट्यूड इज द डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ दोज हु लव गॉड, दोज हु लव गॉड, उनके लिए सॉलिट्यूड परम प्रिय है, क्योंकि उनकी बड़ा मन एकाग्र रहता है, और एकाग्र मन में बड़ा डीप जाता है, और डीप जाके मन क्या क्या नहीं कर गुजरता। अपने अंदर जरा गोता मारिए, जरा अपने पर अप्लाई कीजिए, कितना एकांत आपको अच्छा लगता है। मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी विचारशील बेटियों, आज के इस भाषण को या आज के भगवान के इस फरमान को सब्जेक्टिव कीजिए, जरा व्यक्तिगत रूप में देखिए। ये बात मैं वस्तुगत रूप में बोलता रहा, ऑब्जेक्टिव बोलता रहा, वस्तुगत रूप में बोलता रहा हूं, आप कृपया इसे व्यक्तिगत रूप में लीजिए, अपने पर घटाइएगा, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत। मैं बोल गया हूं वस्तुगत, ऑब्जेक्टिव रूप में, आप कीजिए व्यक्तिगत। कि मुझे एकांत कितना अच्छा लगता है, 24 घंटे में क्या घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे मैं बाहर रहती हूँ, एकांत में रहती हूँ, एक तरफ हो जाती हूँ। अगर नहीं तो मैं कोशिश करूँ ना, बात तो बिल्कुल ठीक है, जब मन इन सारी बातों से उबेगा तभी तो भगवान की ओर लगेगा, इन सारी बातों से उपराम होगा तभी तो महाराज जी का प्यारा बनेगा, वरना सारी जिंदगी इसी में कट जाती है। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शाम और सहर गई, बाकी जो रही दिल की सफाई में सर्फ कर, नहीं तो आराइश वजूद में सारी गुजर गई। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।